Hello children, welcome to your maths video class. In maths we are doing geometry और हमने सारी exercises की complete कर ली है. We have almost completed all the exercises of this topic. Solid shapes किया, solid shapes में हमने flat surface वाले किया, curved surface किया, 3D shapes किया, 2D shapes किया, all we have completed. And now we are on to एक्टिविटी वर्कशीट 10. अब एक्टिविटी वर्कशीट 10 हम करने वाले हैं और ये किससे रिलेटेड है? सॉलिड एंड प्लेन फिगर से रिलेटेड है. सो without wasting much time, we'll start with first question, that is recognize the shape and answer in the space provided. Children, you can see that on page number 119, you can see that question number 1 is related to some shapes. वहाँ पे कुछ figures बने हैं तो उसी figure से related blanks दिए हैं and that you have to complete. So let's start the first figure. पहले question हम लिख लेते हैं. Question है recognize the shape and answer in the space provided. Answer in the space provided. तो फर्स्ट है हमारा जो आपको दिख रहा होगा, एक ये ऐसा शेप बना हुआ है. This is a blank. ये क्या शेप है वो आपको बताना है. क्या शेप है ये? It is a rectangle. This shape is rectangle. I hope आपको याद होगा. ये rectangle है तो it has dash sides. कितने sides होते हैं rectangle के? 1, 2, 3, 4. It has 4 sides. Then its dash sides are equal. इसके कौन से साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के? रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. मतलब ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, मतलब ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Okay, next figure is, you can see this. So this is a, क्या है ये? This is a triangle. ये triangle है, ठीक है? Okay, it has dash sides and dash corners. इसके कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल में? 1, 2, 3 साइड्स हो गए एंड 1, 2, 3 कॉर्नर्स. ओके, इट हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. हो गया. नंबर सी. दिस इज द फिगर. This is a, ये क्या फिगर है? Can you identify? Can you recognize? Yes, it is a square. ये क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है? Its all sides are dash in length. मतलब इसकी सारी साइड्स कैसी होती है स्क्वायर की? स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है, सेम होती है. स्क्वायर के सारे साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है. जितना लेंथ इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका और उतना ही इसका. इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. हो गया. वी हैव वन मोर फिगर, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ तो फिर उसको हम लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट जो डी है वो है
ऐसा. Okay, this is a dash. This is a blank. It has dash visible sides. Okay, ये क्या है? It is a circle, है ना. और इसका क्या होता है? इसका कोई साइड्स होते हैं सर्कल का, कोई विजिबल साइड होता है. सर्कल जो सर्कल होता है इसका कोई भी विजिबल साइड नहीं होता है. इट हैज़ नो विजिबल साइड्स. ठीक है, सर्कल हैज़ नो विजिबल साइड. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. मैच द ऑब्जेक्ट्स टू इट्स शेप्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज match the object to its shape. यहाँ पर क्या है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं. ऐसा एक फुटबॉल बना है, तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे बना दे रही हूँ. फिर उसके बाद ऐसा बना है. देन वी हैव ये है, एंड वी हैव अ बीच में लिखा हुआ है ओके. नाउ यू हैव टू मैच दीज नेम्स विद द ऑब्जेक्ट. सिलेंडर कौन सा है? दिस इज सिलेंडर. स्फीयर कौन सा है? ये फुटबॉल स्फीयर है. कोन कौन सा है? ये है. और दिस इज क्यूब. बस इस तरह से आपको इसे मैच करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Look at the figure and then fill in the blanks. Look at the figure and fill in the blanks. अब आप देख रहे होंगे एक फिगर बना हुआ है बुक में, साइड में इस तरह से. इसमें कुछ डॉट्स हैं. ऐसे बना हुआ है ना. Okay, then it is something like this ना. तो ऐसे है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन है ऐसे. दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. इस तरह का एक फिगर बना हुआ है ना. अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं. क्या है? A B इज़ अ हॉरिजॉन्टल ब्लैंक. फिर है डैश इज अ वर्टिकल लाइन. सी में है फिगर ABC इज अ ब्लैंक. एंड डी है AC इज अ डैश लाइन. चलिए अब इसको हम फिल कर लेते हैं. ठीक है. AB इज़ अ हॉरिजॉन्टल, क्या है? हॉरिजॉन्टल
line. AB is a horizontal line. Dash is a vertical line. Vertical line कौन सी है? Standing line जिसको बोलते हैं. तो CB is a vertical line. CB है ना, CB is a vertical line. Figure ABC. ABC क्या है? Is a triangle. Triangle ही है ना. Figure ABC is a triangle. AC क्या है? AC. AC is a dash line. कैसी line है? Slanting. AC is a slanting line. This is all you have to do in the third question. Next is question number 4th. तो इसको मैं erase कर देती हूँ, तो मैं question number 4 लिखूंगी फिर. Okay. Question number 4. क्या है question 4? Think and write one difference between the following. Think and write one difference between the following. पहला है a rectangle and a square. एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between a rectangle and a square? Children, difference क्या है? A rectangle has opposite sides equal. Opposite sides equal. Whereas in a square, square में क्या होता है? In a square, all the sides are of equal length. All the sides are of equal length. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल, वेयर एज इन अ स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सारे साइड्स एक बराबर लेंथ के होते हैं. ठीक है, ये हो गया. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस आपको किसमें बताना है? अ क्यूब एंड क्यूबॉइड. ओके, अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड. अच्छा, क्यूब में क्या होता है? ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर. ठीक है, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर. क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, but in cuboid the faces are rectangle in shape. Rectangle in shape. Okay, all the faces of a cube are square, but in cuboid the faces are rectangle in shape. ये डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड का. क्यूब के सारे जो फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, ये बट इन क्यूबॉइड द फेसेस आर रेक्टेंगल इन शेप. चलिए, तो ये भी हो गया आपका. लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम एन ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सॉलिड्स. नेम एन ऑब्जेक्ट विच
represents the following solid. Solids. Okay, name an object. So ये E है. Name an object which represents the following solids. एग्जाम्पल है जैसे कि कोन लिखा है, तो कौन सी चीज़ें जो कोन जैसी होती है? अ कैरेट, है ना। उसी तरह से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप का क्या होता है? क्यूबॉइड शेप में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज लिख सकते हैं, योर पेंसिल बॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, पेंसिल बॉक्स लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना है आपको। देन बी है स्फीयर, स्फीयर शेप में क्या होता है? फुटबॉल होता है, ठीक है। देन क्यूब, क्यूब के शेप में क्या होता है? क्यूब के शेप में डायस होता है, जिससे आप लूडो खेलते हो, दैट हैज़ द शेप ऑफ क्यूब। देन डी सिलेंडर, सिलेंडर शेप का क्या ऑब्जेक्ट होता है? चौक होता है, ट्यूबलाइट होता है ना। फिर ई, यहाँ पे ई लिख देते हैं। कोन शेप का क्या होता है? कोन शेप में चिली, है ना, मिर्ची होती है। कैरेट की, जैसे यहाँ पे कैरेट लिखा है, आप रेडिश भी लिख सकते हो आप, जो भी इस तरह के शेप की चीज़ें होती हैं, यू कैन राइट रेडिश ऑल्सो, चिली नहीं सकते तो, ठीक है, रेडिश। या आप, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया ना, आप अपनी तरफ से दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो एक्टिविटी वर्कशीट 10 है वो कंप्लीट हो गया, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। तो इसके साथ ही आपका ये एक्टिविटी वर्कशीट और चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। एक्टिविटी वर्कशीट को आपको बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।